हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है कोटी गोबा 2 पार्ट 7। और अगर हम लोग पार्ट 6 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 6 में यही दिखाया गया था कि शुभा को पता चल गया है कि शिवम ही सत्या है एंड सत्या ही शिवम है। तो ये बात सुनकर तो शुभा बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। और आइए देखते हैं कि यहाँ पर आगे चल के और क्या बताया जाता है। यस, तो चलिए देखते हैं और इस कहानी को और भी अच्छे से जानते हैं। So let's get started without any delay. ए, तू क्या सोचने लगा? लड़कियां तो हंसती ही हैं लड़कों को रुलाने के लिए। ओह, अरे उनको तो बिठाओ। तू नहीं सुधरेगा। शुभा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ओह, वॉइस मैसेज। मुझे तुमसे कुछ कहना इसलिए मैसेज छोड़ रहा हूँ। मैंने ये सब क्यों किया पता है तुम्हें? सुनी ही नहीं उन्होंने। ये लगता है लास्ट में सुनेंगे, क्लाइमेक्स वाले पार्ट में लगता है मुझे ऐसे ही। रात को सुनेंगे अभी। अच्छा, रात को सुनेंगे, ऐसा लग रहा है। ज्यादा दूर पहुंच गया। मैं आज इस हाल में हूँ, इसकी वजह है मेरे पापा। हाँ, वही मेरे गॉडफादर हैं। ओके। बेस्ट फ्रेंड, मेरे सुपरमैन। ओह, मर्सिडीज। फ्रेंड। यस, प्रकाश राज सर ये। हाँ, नाइस बंगलो। हाँ, ओ वाओ। मतलब सत्या रियल नेम है ना। यहाँ तो एक ही दिखा रहे हैं। एक ही है मतलब। देखते हैं ना अभी आगे वो क्या, फिर वहाँ स्कूल में क्या हुआ ऐसा। हाँ, जो चाहिए वो दिला रहे हैं। हाँ, हाँ, एक्चुअली हाँ। इतना लाड दुलार से रखे उनको। यस। नहीं, ओ, अरे इतना प्रोटेक्टेड रखे उन्होंने उसको। हाँ। तुम 5 लोगों ने फीस नहीं भरी है। कल फीस भरने का लास्ट दिन है। अगर तुम लोगों ने फीस नहीं भरी तो कल से स्कूल मत आना। Teacher, don't insult me like this. My father is efficient and busy businessman. He must have forgotten. टुडे मॉर्निंग ऑल्सो आई Oh. टोल्ड अबाउट द फीस। वो फीस क्यों नहीं भरे वो पूछो उनसे। उस दिन टीचर की बात सुनने के बाद मुझे पता चला हाँ, हाँ, कि पापा ने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई थी। अरे अच्छा। इसलिए दूसरे दिन मैंने चोरी छुपे उनका पीछा किया। मैंने देखा कि वो अपनी ही कार के लिए भाड़ा दे रहे थे। हाँ, मैं सोचता था कि वो रोज काम के लिए अपने ऑफिस जाते थे, लेकिन लाखों रुपए कमाने वाले अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा मैकेनिक। रहे हैं। ओ, जो एसी रूम में रहते थे वो अब जलती हुई भट्टी के सामने वो अपना बेकरी में भी पसीना काम बहा कर रहे हैं। वो। हाँ, एक वक्त था जब पुलिस और वकील पापा को देखकर सैल्यूट करते थे, लेकिन आज वो उनके लिए मामूली काम कर रहे हैं। हमारे घर पर आकर चिल्लाने वालों को मारकर भगाने वाले पापा आज उन्हीं के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ओ, बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं सच जान कर रहूंगा। क्यों ओ, पापा, सही आप बात ये है। काम क्यों कर रहे हो? आपके बिजनेस का क्या हुआ? मेरे पार्टनर ने बिजनेस में मेरे साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया। अच्छा, ये मैटर बिजनेस में है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हाँ, इसलिए मुझे धोखा दिया। ये सब जान के तू नाराज होगा इसलिए तुझे नहीं बताया। ओ, अपने ही घर और अपनी ही गाड़ी का भाड़ा भर रहा हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हो पापा? 5 साल की उम्र में मम्मी के डेथ पर तू रोया था, पर अब रोएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। अच्छा, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ बेटा, इसलिए तुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा। इसके लिए तुझे पैसे चाहिए। ओ, मैंने तेरे Right. लिए एक सपना देखा था हाँ। कि तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाऊं। यही मेरी इच्छा है। कौन सा सपना? पापा, बोलता हूँ। बस एक ही सपना देखता हूँ, कौन सा वाला? दुनिया के सबसे बड़े देश में हमारा भी एक आलीशान बंगला हो, ओह, पैलेस की तरह। आई? उस महल में जानता है तू कैसे जाएगा? कैसे? कॉस्टली कार से जाएगा। हाँ, सर्वेंट्स लाइन में खड़े रहेंगे, वाओ, हाथ में फूल लेके तेरे स्वागत के लिए। क्या सूट होगा, क्या बूट होगी, आहा। क्या स्टाइल होगा बेटा। नाइस। वहाँ बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल होगा, वहाँ बैठ के खाना खाएंगे। ओह, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। बहुत सारे? हाँ, फिर आप वहाँ कौन सा काम करोगे? मैं वहाँ पर क्या करूँगा? कुछ नहीं। नहीं पापा,
फिर वहाँ मुझे खाना कौन खिलाएगा? आपको मेरा काम करना ही होगा। इनोसेंस। देखो पापा, अब से मुझे जो पसंद है आप वही करोगे। क्या करूं, बोल ना। कसम से करूंगा, बोल ना। पापा, मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल भी नहीं चाहिए, ट्यूशन भी नहीं चाहिए। एक मैकेनिक कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसी तरह मुझे भी रहना है। मुझे छोटा सा घर ही काफी है, क्योंकि मुझे आपका साथ चाहिए पापा। आप नाराज मत हो पापा, मैं कैसे भी कठिन परिश्रम करके बड़ा हो जाऊंगा। बस आप मेरे साथ रहना पापा, आपका सपना पूरा होगा। छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात बोल दी तो है। बस है मुझे, जब मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आओ खाना खा लो। पापा, अब मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। क्यों बेटा, मैं इसके लायक भी नहीं हूँ क्या? ठीक है, आधा आप आधा मैं खाऊंगा। हाँ, वो अपने हाथों से खिला रहे, देखो ना। कितना समझदार है बच्चा। बहुत टचिंग सीन आ रही है, बहुत टचिंग सीन। उम्र दिल से छू गया। पहले ही बड़ा हो गया। एग्जैक्टली। पापा, देवराज अंकल को क्यों अरेस्ट किया? इतने दिन से फंसा नहीं, आज पुलिस के चंगुल में फंस गया। अच्छा, इनके पार्टनर है वो लगता है। देवराज अंकल बुरे हैं? अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, लेकिन फंसने वाले नहीं फंसे तो, जब तक वो गुनहगार नहीं होते, और अगर वो फंस गए तो वो गुनहगार है। अच्छा, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? पापा आप बहुत अच्छे हैं। हाँ। याद है मुझे। पापा, 2, 1, अरे ओ उसको लग गया। अरे इसका सर फूट गया। अरे रे, बहुत गहरी चोट आई है इसे। अरे रे, अरे उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो, अरे छोड़ो उसे, चलो हटो। अरे, ओ नो नो नो, ओ शिट। ओ ओ माय अरे। गॉड। वो भाग गया पीछे जिसने मारा था। शिवा, देख, छोड़ दो उसे, तेरा छोटा भाई है ना वो। एक साथ तो उन लोगों को मारेगा तो वो सह नहीं पाएंगे। छोड़ दे रे, शिवा, छोड़ दे रे उसे। शिवा, छोड़ से, अरे छोड़ से, अरे चाकू नीचे रख, चाकू मत निकाल। शिवा, अरे छोड़ दे, वो लोग मर जाएगा बेचारा। अच्छा, उन्होंने स्प्लिट पर्सनालिटी वहाँ पर निकाली है उन्हें बचाने के लिए। हाँ, चले गए पापा। शिवा कहाँ है पापा? शिवा, शिवा कौन है पापा? मैंने नाटक किया था, हाँ। तुझे बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। उस दिन इस शिवम ने सत्यम को बचाया। उस दिन अच्छा। पापा ने जिस शिवम को बनाया था, वो मेरे दिल में बस ऐसा शिवम अच्छा, ओके, ऐसे का कैरेक्टर आया है, कि उस ऐसे झगड़े हुआ में है। पापा के सर पर जो चोट लगी थी, उसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो जाते थे। ऐसे अरे, ना होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। बस हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते थे। काम में उनका ध्यान ही नहीं लगता था। अरे ये क्या बना रहा है तू? इतने वाहियात बिस्किट कोई खाएगा क्या? सर माफ कर दो, इसके बाद ऐसा नहीं निकल होगा। ऐसे, सर यार प्लीज तुझे मुझे काम माफ नहीं कर दो। अरे, और उनको ब्लर हो रही है उनकी आंखें भी। स्टैम्प पेपर। सब काम उनके हाथ से जाने लगा। हमारे खाने के भी लाले पड़ गए। मेरे लिए पापा ने इतना कुछ किया था, मैंने सोचा अब मैं उनके लिए कुछ करूंगा। मैं वेल्डिंग शॉप में काम करने लगा। अच्छा, चाय की दुकान पर भी काम किया, मेहनत मजदूरी की। डबल शिफ्ट्स मतलब। लेकिन एक दिन पापा ने मुझे इस हाल में देखा और वो टूट गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे सारे सपने टूट गए, सारे सपने टूट गए। अब आप काम पे नहीं जाओगे, मैंने बोला ना पापा। आप रो क्यों रहे हो? रोइए मत प्लीज। पापा नहीं रोएंगे बेटा, पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मानूंगा पापा। वो सेम देखो अपनी बेटी की तरह ही कर रहे हैं। आपकी सर की कसम मानूंगा। अब से तू मुझे पापा नहीं बुलाएगा। क्यों पापा? क्योंकि तू अच्छे से रह सके, इसलिए बोल रहा हूँ। अनाथ लड़का है, थोड़े दिन तक इसकी देखभाल की, पर अब मुझसे नहीं हो रही है। बहुत होशियार लड़का है, आगे पढ़ना चाहता है,
इसलिए लाया हूँ। लड़के का नाम क्या है? सत्यम। सत्यम। ये लीजिए, यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। वो अच्छे से जी पैक करके इसलिए वहां पर डाल रहे हैं। तो फिर आगे क्या हुआ उनके पापा का? क्या हुआ? रस्ते मेरा क्या बुरा हुआ? वक्त, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ मुझसे पहले पहुँच जाता था। ओह, उस अनाथ आश्रम का मैनेजर पुलिस को बुलवाकर उसे खाली करवा रहा था। आश्रम के क्यों? ओनर ने मरते वक्त अपने वील में उस आश्रम को अपने भतीजे के नाम किया था। अच्छा। आश्रम का मैनेजर सबको पैसे खिलाकर आश्रम की वो जमीन हथिया लेना चाहता था। ओके। एक हफ्ते में ये जगह खाली हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। शिव फिर कुमार अभी? सर ने बहुत समझाया पर वो मैनेजर समझा नहीं। हाँ। आश्रम के सभी बच्चों के लिए आश्रम बचाने का फैसला किया हाँ। और एक रात वो उस मैनेजर के घर पहुंच गए। ओह, जान से मार दिया। हाँ। ओह, अरे ये कहाँ से आ गए वहां पर? सत्यम। मुझसे गलती हो गई बेटा। नहीं सर, आप अच्छे हो सर, आपने ठीक ही किया। नहीं बेटा, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। फंसोगे जब बुरा कहलाओगे ना, जो नहीं फंसता वो बुरा नहीं होता। हाँ, उन्होंने मैं पुलिस में अपने जाकर पापा से surrender सीखा कर ना। देता हूँ। हाँ। फिर आपने यह खून जेल जाने के लिए किया। आप जेल चले जाओगे तो आश्रम की देखभाल कौन करेगा सर? आपके जाने के बाद हम सब अनाथ फिर से हो जाएंगे सर, प्लीज सर। अब मैं जो बोले कि मैं बोलता हूँ शिवा उसे क्या सुनिए, नाम सर। डाल देता हूँ। हाँ। किधर भागता है तू? मैं तो तुझे भी मार डालूंगा। रुक रुक। ओह, मैं वहां से नहीं उनको बोल रहे, सर। निकलने का मेरा मौका मिल भाई गया। शिवा उस रूम से चाकू लेके भाग रहा था। हम्म। वो बहुत बड़ा चाकू था सर, मुझे बिल्कुल नहीं वो मालूम। बच्चे था, की बातों सर। पे विश्वास भी कर वो लेंगे। जाके उस आदमी का खून कर देगा, वो बहुत गुस्से वाला है। सर, जो लड़का भागा था वो इसका भाई था, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं सर। ओह, ओह, सर, भर्ती होते समय ये दोनों भाई एक साथ ही भर्ती हुए थे। हाँ बोलेंगे। यस। ओके। कहीं शिवा को पकड़ेंगे तो मारना मत सर, वो दिल का अच्छा है। ओह, इस आश्रम को बचाने के लिए उसने ऐसा किया है, हाँ। उसे मारना नहीं रो सर। मत बेटा, नाराज मत हो। तेरे भाई को पकड़ूंगा तो मारूंगा नहीं। थैंक यू सर। तो यहाँ से सब खेल स्टार्ट स्टार्ट हुआ। हुआ। पापा के क्रिएट किए हुए शिवम की वजह से हमें वो आश्रम वापस मिला। ओह, अगर ना नाइस। होता तो हमें वो आश्रम कभी ना मिलता। ओह, मुझे आश्रम में भर्ती कर सही बात है, पापा ये कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों में आकर तुझे वापस ले जाऊंगा। लेकिन आए नहीं वो। मैं हर रोज दरवाजे पर उनकी राह देखता हाँ। पर वो कभी नहीं आए। ओह, अरे। फिर एक दिन आश्रम वाले हम सब बच्चों को बाहर घुमाने ले गए। एक मंदिर के बाहर जब मैं पहुंचा तब वहां मुझे मेरे पापा की आवाज सुनाई दी। बहुत बड़ा आलीशान घर होगा, बहुत सारे सर्वेंट होंगे। अरे वो थोड़े दिमाग से थोड़े वैसे हो गए वो। ओह, दिमाग पे असर हुआ ना उनको। हाँ, तो वो लगा ना उनको। हाँ। आप ऐसे क्यों हो पापा? आप क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो? मैं आपका बेटा सत्यम हूँ। नो, पापा यू नॉट माय सन। ओह। लंदन वहाँ पढ़ाई कर रहा है। ओह, मैं ही आपका बेटा आई हूँ। गोइंग टू लंदन टू सी माय सन। पापा मैं ही सत्यम नो हूँ। नो पापा नो। मैं ही सत्यम नो हूँ। नो, पापा गो अवे। पापा सुनिए तो, मैं ही नो आपका नो नो बेटा सन, नो हूँ। सन। अरे अरे अब मेरे पैसे। अरे अरे, रोड पे वो आ गए वहां पर। अरे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे पैसे। अरे ओह माय गॉड। मालूम पड़ गया इनको बैक समझ स्टोरी। गई। हाँ।
बहुत प्यार करने वाले पापा चले जाएंगे तो कितना कष्ट होता है पता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट फिर से आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकी बैक स्टोरी का पता चल गया है कि वहां पर शिवा की एंट्री एंड कैरेक्टर का बॉन्ड कैसा हुआ था। वो एक काल्पनिक वे में वहां पर उनकी एंट्री हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो उनकी लाइफ सेविंग वाले बन गए थे। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ट्विस्ट तो हमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा एंड यहाँ पर इनकी बैक स्टोरी भी बहुत ज्यादा दुखदायक। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।